नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सेक्रेड ग्रुप जिन्हें कि पवित्र उपवन कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है आपने इन्हें सेक्रेड ग्रुप के नाम से नहीं जाना हो, लेकिन यदि आप राजस्थान से हो तो आपने ज़रूर सुना होगा ओरांग रूंस। यदि हिमाचल प्रदेश से हो तो आपने सुना होगा देववंश। यदि आप उत्तराखंड से हो तो आपने बुग्याल सुना होगा। वैसे ही मेघालय से मियोफियांग, केरला से सर्पा कावू, तमिलनाडु कोविल कावू, कर्नाटका देवरा कंडू, मध्य प्रदेश सारनाव या देव, और बिहार से हो तो आपने सारनाथ सुना होगा। तो दोस्तों, ये सेक्रेड ग्रुप होते क्या हैं तथा इनका क्या महत्व है तथा इन पे क्या खतरे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे कि सेक्रेड ग्रुप या पवित्र उपवन नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा स्थान है जो कि आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह अक्सर एक जंगल, वन या कोई बाग हो सकता है। इन ग्रुप को आमतौर पर पवित्र माना जाता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हिंदू में भी ये देखने को मिलते हैं। यदि हम देखें जो लैटिन अमेरिकन हैं उनमें भी ये देखने को मिलते हैं, तथा वैसे ही अन्य कम्युनिटी में भी ये देखने को मिलते थे। अगर इनकी विशेषताएं देखें तो ये काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा कहा जाता है कि इनमें होती है। अनुसंधान और धार्मिक समारोह भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके कुछ उदाहरण आयरलैंड में द ग्रोव ऑफ ब्रूडस है, यूएसए में द सेक्रेड ग्रोव ऑफ द नेटिव अमेरिकन चर्च है, तथा भारत में देववन है जो कि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थान है। दोस्तों, यदि इनका हम महत्व देखें तो महत्व ऐसा है कि पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे पूजा और आराधना की जाती है। ये प्राकृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए रखने में योगदान देते हैं। यदि इनका पर्यावरणिक महत्व देखा जाए तो जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है तथा ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं तथा जल संचयन भी ये करते हैं। यदि धार्मिक महत्व देखा जाए तो धार्मिक अनुसंधान, धार्मिक शांति, आध्यात्मिक शांति, और यहाँ पे माना जाता है कि देवताओं का निवास होता है। दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ऐसी प्राकृतिक चीज़ों पे खतरे भी देखने को मिल जाते हैं। यदि हम देखते हैं इन पर खतरे कौन से हैं तो ये हो सकते हैं कि मानवीय गतिविधियों से खतरे, जैसे कि वनस्पति का विनाश किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, तथा प्रदूषण से भी, जैसे कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से भी खतरा इनको मिलता है। यदि हम देखते हैं प्राकृतिक खतरे तो प्राकृतिक आपदाएं इसमें एक कारण हो सकती है, जैसे कि बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि आना। जलवायु परिवर्तन, जो कि तापमान में बदलाव आज तेज़ी से देखने को मिलता है। वर्षा में बदलाव भी आज देखने को मिलता है। यदि हम सामाजिक और आर्थिक खतरे देखते हैं तो सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा आजकल समय पे की जा रही है। इग्नोर किया जाता है ऐसी चीज़ों को, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है। या फिर आर्थिक दबाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि पवित्र वनों के आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास के दबाव के कारण वनों की कटाई और भूमि अधिग्रहण का खतरा बना रहता है। तो ये इसके कुछ खतरे थे, तथा यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि इसकी आइडेंटिफाई किया जाए कि कहाँ कहाँ पे सेक्रेड ग्रुप हैं। क्योंकि हम देखें तो यूनेस्को ने भी इसे एक नेचुरल वेजिटेशन के रूप में माना है तथा कहा है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ की रक्षा वहाँ के लोकल लोग करते हैं तथा उसमें इकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती है। यदि हम देखें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कम्युनिटी रिजर्व के रूप में एक संरक्षण प्राप्त करता है लीगली। इसका अर्थ यह हो जाता है कि जो भी आसपास के लोकल कम्युनिटी है वो इन एरिया की रक्षा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तथा आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।